नमस्ते, मेरा नाम सीमा शर्मा है और मैं क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड की हिंदी के सिलेबस को कवर करूंगी। हिंदी बहुत आम बोलचाल की भाषा है और काफ़ी बड़े प्रांत में बोली जाती है, परंतु ये देखा जाता है कि काव्य और कहानी में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है उसको समझने में स्टूडेंट्स को कुछ दिक्कत आती है। तो मैं कोशिश करूँगी मैं इतनी अच्छी तरह से आपको समझाऊँ कि मेरे समझाए हुए शब्दों को ही अगर आप एग्ज़ाम में लिख कर आ जाए तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो चलिए आइए बात करते हैं हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के बारे में। दोस्तों, हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 को 2 भागों में बांटा गया है, गद्य और पद। पद अर्थात काव्य। तो हम पहले काव्य के बारे में बात करते हैं। हमारे काव्य का पहला पाठ है आत्मपरिचय और आत्मपरिचय के लेखक हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी। दोस्तों, आपको याद रखने में आसानी होगी, हरिवंश राय बच्चन जी अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं। इनका जन्म 1907 में इलाहाबाद में हुआ था और इनकी मृत्यु मुंबई में 2003 में हुई थी। दोस्तों, मैं आत्मपरिचय पाठ की व्याख्या 4 भागों में करूंगी, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेषता। क्योंकि आप 4 भागों में करके अगर व्याख्या कर रहे हैं, एग्जाम में लिख रहे हैं, तो आपको औरों से अच्छा नंबर मिल सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। अर्थात कवि कह रहे हैं ये संसार मेरे हृदय पर, मेरे जीवन में भार समान है। मुझे ये संसार बोझ लगता है क्योंकि ये संसार मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं इस संसार को बोझ समझता हूँ। फिर भी मैं जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, अर्थात मेरे जीवन में प्यार है। मैं बहुत प्रेमपूर्ण वाणी से सबसे बात करता हूँ, मेरे वाणी में कटुता नहीं है। कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर। झनकृत अर्थात किसी वीणा सितार के तारों को जब हम छूते हैं तो उसमें जो झन सी आवाज़ आती है उसे झनकृत कहते हैं। अर्थात कवि के हृदय रूपी वीणा को किसी ने अपने स्पर्श से झनकृत कर दिया है, अर्थात उसमें प्रेम का संचार कर दिया। अब दोस्तों, ये स्पष्ट नहीं है कि ये कवि की पत्नी है, दोस्त है या प्रेमिका है, पर किसी ने कवि के हृदय को प्रेमपूर्ण कर दिया है और वो प्रेम के साथ ही जीवन जीना चाहते हैं। मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ, अर्थात मेरे जीवन में जो प्रेम का संचार हुआ है, प्रेम रूपी वीणा के तारों को मैं लिए फिरता हूँ। अर्थात प्रेम की जो मधुर यादें हैं, प्रेम को लेकर जो मेरे हृदय में परिवर्तन आया है, मैं उसी को लेकर उसी के साथ जीवन जीना चाहता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। अर्थात इस पंक्ति के माध्यम से कवि अपने हृदय में हुए प्रेम के संचार को मानते हैं और अपने ही मस्त होकर जीवन गुजारने की बात कहते हैं। व्याख्या। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, अर्थात कवि कहते हैं कि जैसे एक इंसान शराब पी के एकदम मदहोश हो जाता है, उसे किसी चीज़ की सुध बुध नहीं रहती, उसी तरह मैंने स्नेह रूपी अर्थात प्रेम रूपी मदिरा का पान कर लिया है और अब मैं वो प्रेम के नशे में चूर हूँ। मुझे और कुछ नहीं दिख रहा, मैं प्रेम में ही रहना पसंद कर रहा हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जो इंसान किसी नशे में चूर रहता है उसको सामने दुनिया का कोई होश नहीं रहता है। अर्थात आप ये अक्सर हम देखते हैं, जो शराबी होता है उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है, वो उसका व्यवहार अलग ही रहता है। वैसे ही जैसे ही कवि ने प्रेम रूपी मदिरा का पान किया तो कवि को दुनिया का जग का कोई ध्यान नहीं है, वो अपने में ही मग्न है, अपने आप में ही खोए हुए हैं। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। कवि कहते हैं कि जो जग की यानी कि संसार जैसे लोगों को देखना चाहता है, लोग भी संसार के हिसाब से रह रहे हैं, तो संसार वाले लोग मेरे को भी उसी हिसाब से देखना चाहते हैं, जैसे मैं भौतिक सुख सुविधा में रहूं, दिखावेपन में रहूं, पर मैं ऐसा नहीं हूं। जग उन्हीं को पूछता है, उन्हीं की तारीफ करता है जो दुनिया के हिसाब से रहना चाहते हैं। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, अर्थात मेरे हृदय में जैसे रहना है, मेरे हृदय में जैसे प्रेम है, मैं प्रेमपूर्ण ही जीवन जीना चाहता हूँ। मुझे भौतिक सुख सुविधा से कोई मतलब नहीं है और मैं जैसे रहना चाहता हूँ वैसे ही रह रहा हूँ, मुझे और दुनिया वालों से कोई मतलब नहीं है। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि अपने जीवन में हुए प्रेम के संचार को मानते हैं और उसे उपहार मानते हुए अपने सपनों के संसार में ही रहना चाहते हैं। व्याख्या।
मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, अर्थात मेरे हृदय में जो उद्गार खुशी है, जैसे किसी के हृदय में जब प्रेम का प्रवेश होता है तो वो एक अलग ही दुनिया में चला जाता है, उसके हृदय में वो बहुत खुश रहने लग जाता है जैसे ही उसके हृदय में प्रेम का संचार होता है। इसलिए कवि के हृदय में जैसे ही प्रेम का संचार हुआ, कवि अपनी खुशी के साथ ही रहना चाहता है, अपने इस प्रेमपूर्ण जीवन के साथ ही रहना चाहता है। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, ये प्रेम है जो कवि के जीवन में उपहार स्वरूप है, तो वो अपने हृदय के उपहार के साथ ही जीवन जीना चाहते हैं। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, जो संसार अपूर्ण अर्थात प्रेम विहीन है, प्रेम नहीं है, प्रेमहीन संसार है, वो संसार मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे ये संसार बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं अपने सपनों का संसार लिए फिरता हूँ, अर्थात कवि कहते हैं कि मेरे हृदय में प्रेम का संचार होते ही मेरा अपना एक संसार अलग बन गया है और मैं अपने संसार में खुश रहना चाहता हूँ। मेरा एक अलग ही सपनों का संसार है जिसे किसी का कुछ लेना देना नहीं है, इसीलिए वो अपने सपनों के संसार में ही खुश रहना चाहते हैं। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि कह रहे हैं अपने प्रेम में मस्त होकर कवि इस संसार में जीवन जीना चाहते हैं। व्याख्या, कवि अपने प्रेम के बारे में बता रहे हैं कि मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, अर्थात कवि कह रहे हैं कि मेरा हृदय तो जला हुआ है, प्रेम विच्छेद से जब उनका प्रेम विच्छेद हुआ होगा तब उनका हृदय जला हुआ था और उनके हृदय में अग्नि जल रही थी, समाज के प्रति आक्रोश था, पर सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। मेरे हृदय में जो दुख है, पीड़ा है, मैं उसमें भी खुश रहता हूँ और जब मेरे हृदय में प्रेम का संचार हुआ और प्रेम आया तो भी मैं खुश हूँ, यानी कि मुझे सुख और दुख दोनों एक समान प्रतीत होते हैं। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, ये संसार है जो ये दुनिया को तरने के लिए नाव अर्थात भौतिक सुख सुविधा का सामान जो जुटाता है, मुझे ये नहीं चाहिए। मैं तो अपने हृदय में जो प्रेम का संचार हुआ है उसी प्रेमपूर्ण जीवन को, उसी प्रेमपूर्ण हृदय को नाव बनाकर इस संसार को पार करना चाहता हूँ। जैसे संसार में मौजें उठती है, ऊपर नीचे होती है, अर्थात लहरें ऊपर नीचे होती है, उसी तरह मेरे जीवन में उतार चढ़ाव यानी कि सुख दुख आते रहते हैं, फिर भी मैं इस सुख दुख में हमेशा खुश ही रहता हूँ, मैं दुखी भाव में नहीं रहता। मैं भाव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ, अर्थात ये ज़िंदगी के उतार चढ़ाव में भी मैं हमेशा मुस्कुराता हुआ रहता हूँ और मैं हमेशा प्रेमपूर्ण ही रहता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। प्रसंग, प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि अपनी ऊर्जावान होने की बात कह रहे हैं और ऊर्जावान होते हुए प्रेमपूर्ण जीवन बिताने की बात कह रहे हैं। व्याख्या, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, अर्थात यौवन में व्यक्ति ऊर्जावान रहता है। जो जवान व्यक्ति रहता है वो बहुत ऊर्जावान, मतलब तुरंत कोई काम कहा जाए और वो करने के लिए व्याकुल रहता है। उसी तरह कवि कहते हैं कि मैं तो अभी ऊर्जावान हूँ, यौवन है मेरे अंदर, यानी कि मैं अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ, पर प्रेमपूर्ण जीवन में, मैं भौतिक संसार में आगे नहीं बढ़ना चाहता। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, अर्थात मेरे दुख हो खुश हो उसमें भी मैं अपने स्थिरता लिए यानी कि खुश हुए फिरता हूँ। मेरी तकलीफ में भी मैं घबराता नहीं हूँ और न ही मैं सुख में उछलता हूँ। मैं जैसा हूँ वैसा स्थिरता है मेरे जीवन में, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर। मेरे जीवन की जो तकलीफ़ है, मेरे जीवन का जो गम है, चाहे वो जो भी हो, चाहे वो प्रेमिका के कारण हो, दोस्त के कारण हो, पत्नी के कारण हो, पर मेरे जीवन में जो भी कष्ट है मैं उसको लोगों को नहीं दिखाता हूँ। भले वो मेरे हृदय को कितना ही कचोटती है, अंदर से रुलाती है, फिर भी मैं ऊपर से हमेशा हंसता रहता हूँ। मैं दूसरे को अपनी तकलीफ़ नहीं बताता, इस संसार को अपनी तकलीफ़ नहीं दिखाता। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं मेरे हृदय में मेरे मित्र की, मेरी प्रेयसी की याद है, फिर भी मैं ऊपर से किसी को ये नहीं दिखाता हूँ कि मैं याद ली, अर्थात मैं तकलीफ में हूँ, मुझे कष्ट हो रहा है। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, फिर मूड ने क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि इस संसार की सच्चाई को न समझ पाने की बात को कह रहे हैं। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, कवि कहते हैं कि लाख कोशिश के बावजूद भी क्या इस संसार के सत्य को कोई जान पाया है? नहीं, कोई भी नहीं जान पाया। वो मन में सोचते हैं पर ये संसार वालों से
प्रश्न कर रहे हैं कि इस संसार में तुम रह रहे हो, भौतिक सुख सुविधा का जो सामान जुटा रहे हो तुम, तो क्या तुम इस संसार की सच्चाई को समझ गए हो? संसार कैसा है? नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। वो लोग जो बुद्धिमान लोग हैं, उस बुद्धिमान होने के बावजूद इस संसार के हिसाब से चल रहे हैं, वो इस संसार की सच्चाई को नहीं समझ पाए। इसका मतलब वो बुद्धिमान लोग भी नादान हैं, बेवकूफ़ हैं। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे। उस जग को मैं बेवकूफ़ी कहूँगा जो इस संसार को देखने के बाद भी इसकी सच्चाई को नहीं समझ रहा है और इससे कुछ नहीं सीख रहा है। मैं सीख रहा हूँ, सीखा ज्ञान भुलाना। अर्थात इस संसार ने जो मुझे ज्ञान सिखाया है भौतिकवादिता का, कि संसार में सुख सुविधा का ही सामान जो है वो बहुत महत्व रखता है, प्रेम विहीन संसार जो है मेरे को एकदम भी पसंद नहीं है। कि इस संसार ने मुझे जो इस ज्ञान का पाठ पढ़ाया है, मैं इस सबको भूलना चाहता हूँ और मैं अज्ञानता में ही खुश रहना चाहता हूँ। अर्थात मैं अपने प्रेमपूर्ण जीवन में ही खुश रहना चाहता हूँ। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितनी जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपक्ष से उस पृथ्वी को ठुकराता। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि कह रहे हैं, मेरे और इस पृथ्वी में कोई नाता नहीं है, इसलिए मैं इसके वैभव को ठुकराता हूँ। व्याख्या। मैं और जग में कोई नाता नहीं है। कवि कह रहे हैं मेरे और इस भौतिक संसार में कोई भी नाता, कोई भी संबंध नहीं है। मैं और जग कहाँ का नाता, मेरे और इस दुनिया में, इस संसार में कोई नाता नहीं है, कोई मेल नहीं है। मैं बना बना कितनी जग रोज मिटाता। मेरे हृदय में पता नहीं रोज मैं कितने संसार बनाता हूँ और मिटाता हूँ। मुझे इस भौतिक संसार से कोई मतलब नहीं है। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, संसार तो वैभव को जोड़ने से ही अपना सब कुछ मानता है कि बस इस संसार में रहते माने हमारी सुख सुविधा का सामान, धन दौलत को मैं हम इकट्ठा कर ले। पर कवि ऐसा नहीं मानते। कवि कहते हैं ऐसी धन दौलत, ऐसे वैभवपूर्ण संसार को मैं अपने पांव से ठुकराता हूँ। मैं प्रतिपक्ष से उस पृथ्वी को ठुकराता, अर्थात मैं उस पूरे संसार को ही ठुकरा रहा हूँ जिसमें वैभव को इतनी महत्वता दी गई है। मुझे इस संसार से कोई भी मतलब नहीं है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। प्रसंग। इस काव्यांश के माध्यम से कवि भौतिक सुख सुविधा को ठुकराने की, त्यागने की बात कहते हैं। कवि कहते हैं मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, अर्थात मेरा रोना भी मेरे लिए एक सुर संगीत जैसा है, एक गाने की समान है। तो मुझे उससे कोई कष्ट नहीं होता। जैसे गाना कैसा भी हो कान में सुरीला लगता है, वैसे भी मेरा रोदन मुझे अच्छा लगता है। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। मेरी वाणी संसार के प्रति बहुत ही शीतल है, परंतु आक्रोशपूर्ण है, क्योंकि संसार को ये दर्शाती है कि तुम गलत हो। उस कवि हमेशा संसार को ये अपने आक्रोशपूर्ण वाणी से कहने का प्रयत्न करते हैं कि जो तुम्हें ये वैभवपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं संसार के लोग, वो गलत है, क्योंकि प्रेम के बिना कोई जीवन संपूर्ण नहीं होता है। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, कवि ऐसे जीवन को नहीं जीना चाहते जिसमें राजा महाराजा देव देवता के धन दौलत निछावर हो। कवि उसको छोड़ के अपने प्रेमपूर्ण जीवन में ही खुश रहता है। मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। खंडहर अर्थात जिसमें कुछ शेष न रह गया हो। लोग कवि के जीवन को देखकर ऐसे कहते हैं कि ये खंडहर समान हो गया, अर्थात कवि के जीवन में शेष कुछ न रहा हो। पर कवि कहते हैं कि मुझे पता है ना, मेरे हृदय में जो प्रेम का संचार हुआ है, तो मेरा हृदय प्रेमपूर्ण है, और अगर लोगों को मेरा हृदय खंडहर लगता है तो मैं इस खंडहर के साथ ही बहुत खुश हूँ। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि संसार के लोग, मैं चाहता हूँ संसार के लोग मुझे कवि कहकर न बुलाए, बल्कि मैं एक दीवाना सुनने में ही खुशी पसंद करता हूँ। अर्थात मैं खुश हूँ कि लोग मुझे दीवाना कहकर ही बुलाए। व्याख्या। कवि कहते हैं मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। मेरे हृदय से जब वेदना निकली और मेरे आंखों से आंसू आया, तो ये संसार उसे गाना कह रहा है।
कि ये गाना गा रहा है, और जब मेरी वेदना और ज़्यादा बढ़ गई, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। तो मेरी वेदना जब बहुत ज़्यादा बढ़ी तो मैं कलम उठा के पन्ने पर कुछ लिखने लगा। तो दुनिया ऐसे सोच रही है कि कोई कविता लिख रहा है, कोई छंद बना रहा है, बल्कि वास्तविकता ऐसे नहीं है। अपने हृदय के भाव जब फूट पड़ते हैं तो ऐसा देखा जाता है कि इंसान कुछ लिखने लग जाता है, अपने मन के भाव को पन्ने पर उतारना चाहता है। तो कभी भी ऐसा कह रहे हैं तो संसार उन्हें ऐसे समझ रहा है जैसे वो कोई छंद अर्थात कोई कविता लिख रहे हैं। कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। कवि कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे, संसार वाले मुझे एक कवि कहकर अपनाए, कवि कहकर पुकारे। मैं ये बिल्कुल भी नहीं पसंद करूँगा। मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। कवि कहते हैं कि संसार मुझे कवि कहकर बुलाए, इससे अच्छा है कि वो मुझे एक दीवाना कहकर बुला ले, क्योंकि मैं अपने आप को दीवाना सुनना ज़्यादा पसंद करूँगा। क्योंकि एक कवि जैसे सुसज्जित रहते हैं, मैं वैसे नहीं हूँ। मेरे दीवाने जैसी वेशभूषा है और मैं मस्त मौला रहता हूँ। दीवाना जो होता है वो मस्त मौला रहता है, तो वो कवि वही पसंद करते हैं कि मुझे ये संसार दीवाना ही कहकर बुलाए। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। प्रसंग प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि मैं दीवाने का वेश लिए फिरता हूँ। इसे देखकर, इसे सुनकर संसार भी झूम उठता है और झुकता है, भले वो इस बात को न माने। व्याख्या। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ अर्थात मेरा तो चेहरा, मेरे तो पहनावा, मेरी तो वाणी भी दीवानों की तरह ही है। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। मादक इंसान अर्थात नशे में रहता हूँ। मेरे नशे का कोई अंत नहीं है। मैं प्रेम के नशे में चूर हूँ और प्रेमपूर्ण ही जीवन जीना चाहता हूँ, तो मैं नशे में घूमता रहता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए। अर्थात मेरे नशे में जो मैं कुछ भी बोल देता हूँ, बड़बड़ा देता हूँ, लोग उसकी मेरी वाणी सुन के लोग झूम जाते हैं। अर्थात मेरे शब्दों से लोग खुश होते हैं और झुकते भी मेरे आगे, यानी कि मेरी बात को स्वीकारते भी हैं और वह भी मेरे जैसे जीवन जीना चाहते हैं। पर दिखावे के कारण में इस अपनी दिखावी जीवन के बारे में, दिखावटी बनावटी जीवन के कारण वह मेरी बात को नहीं मानने से इनकार कर देते हैं। पर फिर भी मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। फिर भी मैं अपना जो जीवन जीता हूँ वो मस्त होकर जीता हूँ, मुझे किसी से कोई परवाह नहीं है। तो दोस्तों ये थी हमारी व्याख्या। अब हम आते हैं विशेष पे। इसकी विशेषता मैं कुछ आपको 3-4 पॉइंट लिखा दूंगी, जो आप कहीं से व्याख्या आएगी उसके साथ ये लिख सकते हैं आप। पहली है, कवि की भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है। कवि ने मुक्तक छंद का प्रयोग किया है। कवि ने अलंकारों की छटा बरसाई है। कवि की भाषा लयात्मक, तुकात्मक तथा भावात्मक है और यह गैर शैली में लिखी गई है। धन्यवाद दोस्तों। मैं चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे भी मैं और वीडियो आपके सामने लेकर आऊँ। धन्यवाद।